हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है दूसरा, जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे आएंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कम से कम अंग्रेजी के 2 पैराग्राफ देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 6 से 7 अंक के रहेंगे, जिसमें 3 3 6 या 7 अंकों के मतलब प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से भी कोई प्रश्न हो सकते हैं, आर्टिकल से हो सकते हैं, प्रीपोजिशन से हो सकते हैं, करेक्ट स्पेलिंग लिखने को आ सकती है, एंटोनिम सिनोनिम से आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स होगा और वाक्य कोई दिया होगा उसे रीअरेंज करना भी होगा। तो एक बार इन पेपरों को एक बार अपने आंखों से देख लीजिए, 5 मिनट अब दीजिए, उसमें सारा पेपर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसका मॉडल पेपर। देखिए, सबसे पहले आपके पास अनुभाग सेकंड यानी उसका इंग्लिश का दिया गया। इंग्लिश में सबसे पहले आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 16 से 18 मतलब 16 17 18 यानी इसमें 3 प्रश्न देखिए पूछे गए। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना है और उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप थोड़ा सा रोक करके पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और पैराग्राफ पढ़ते ही फिर आपको यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको पढ़ लोगे तो इसके आंसर जब आप निकालोगे तो 16 का ये यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। आप देख लीजिएगा एक बार। और ऐसे ही 17 का है ब्लू आइड बॉय का जो है पैराग्राफ में उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। और जो 18वां है यहाँ पर आपसे एवरी ईयर कैन बी रिप्लेस्ड बाई, तो यहाँ पर आपको देखना कि कौन सा आंसर सही होगा। ये एनुअली हो जाएगा यानी जो पैराग्राफ में बताया गया है। देखिए, अगला पैराग्राफ भी आपको 19 से 22 तक दिया गया। नहीं है कि पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ है ये इस टाइप से आप थोड़ा सा देख लीजिए। और इसमें यहाँ पर ये 19 20 और 21 और 22 यानी 4 प्रश्न है, 3 ऊपर थे 7, तो कुल मिला के 7 प्रश्न पैराग्राफ से आएंगे। तो जो 19वां है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये भरा जाएगा आपका जो ए वाला। ऐसे 20वें का जो है वो आपको बी वाला यहाँ पर भर लेंगे, है ना, यू डू बिलीव। ठीक इसी प्रकार से आपको जो 21वां है उसमें सही ढंग से क्या भरना रहेगा, वो आपको ए वाला भरना रहेगा। ऐसे ही अगर 22वां देखोगे उसमें ऑप्शन में यहाँ पर भरना रहेगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद 23 से 30 तक जैसा लिखा गया वैसे करना। चेंज टू वॉइस, इसकी वॉइस चेंज करनी है। ओपन द डोर, तो ओपन द डोर को आप कैसे बदल सकते हो, तो उसको हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए 24 है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा बिल्कुल सही लिखा गया वर्तनी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में कौन सा शब्द बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। ठीक इसी प्रकार से 25 में एंटोनिम्स ऑफ यूनिवर्सल का पूछा जा रहा है, तो यूनिवर्सल का यहाँ पर हो जाएगा रीजनल, यानी ऑप्शन बी वाला। ऐसे 26वां आपसे विटल, विटल का पूछा जा रहा है कि भाई सिनोनिम्स क्या होगा। तो 26 में जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी ऑप्शन बी वाला आप लगा लीजिएगा। जो प्रश्न 27 है फिल इन द ब्लैंक्स, ही लुक्ड, तो क्या होता है, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना, एट द ब्लैक बोर्ड होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आप डी भर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से चेंज इनटू डायरेक्ट पैस स्पीच में भरना है। तो यहाँ पर आपको द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कैसे चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखोगे 29वां प्रश्न, तो यहाँ पर एक ये देखिए दा दिया गया, ये सब अलग अलग दिए गए यानी एफ तक, तो इसको आपको रीअरेंज करके एक वाक्य बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है कि इससे सही सेंटेंस क्या बनेगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा ई से स्टार्ट करेंगे, ई एफ ए सी डी बी। आप इसको एक बार देखिएगा पढ़ करके, तो इससे आपको एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाएगा। कुल मिला के अगला प्रश्न है 30वां, जहां पर देखिए डलही, फिर ब्रैकेट आपको दिया गया है मुंबई ऑलवेज इज, ठीक है, एयरवेज इन इंडिया। तो आपको क्या बताना है, यानी ये आपका एक ही में है डलही मुंबई, जो एयरवेज है वो क्या है, मतलब बिजी रहते तो आपको क्या है, बिगेस्ट है क्या है, तो यहाँ पर आपको सही ढंग से भर लेना है। दा लगा हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका
सही हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम 2 से 3 पेपर और करा देंगे जिससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार का पेपर आता है। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।